तो जो प्रज्ञा उपनिषद है, आज हम जो पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है प्रज्ञा उपनिषद। तो प्रज्ञा उपनिषद, जब हमारे पास इतने उपनिषद 108 उपनिषद पहले से ही जिनके बारे में हम जानते हैं, और फिर आचार्य जी जब व्यास रूप में यहाँ पर आए, तो उन्होंने प्रज्ञा उपनिषद ही क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर उनको ये ज़रूरत लगी कि आज की परिस्थितियों को देखकर, आज की समस्याओं का समाधान जो है व्यक्ति कहाँ ढूंढेगा, कहाँ मिलेंगी? उसको सरल भाषा में, उसको कहानियों के माध्यम से व्यवहार में कैसे उतारें, इसके लिए उन्हें एक उपनिषद लिखना पड़ा जो कि प्रज्ञा उपनिषद कहलाया। और उसके अंदर उन्होंने ऐसा ही कैसे बातचीत की, ऋषियों की चर्चा के रूप में उन्होंने यहाँ पे बात की कि एक ऋषि जो है दूसरे ऋषि से बात कर रहा है, एक प्रश्न करने वाला भी एक रिसर्च स्कॉलर है, और उत्तर देने वाला भी इतना बड़ा ऋषि है जो महाप्राज्ञ के रूप में हमें दिखता है कि वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर। एक सामान्य प्रश्नों को नहीं, मतलब कि प्रश्न तो सामान्य हैं, लेकिन उत्तर जो है वो इस तरीके से दिया गया कि वो आसानी से हमें डाइजेस्ट हो जाएँ, हज़म हो जाएँ, जिसको हम बोलते हैं। तो इस रूप में जो है प्रज्ञा पुराण जो है यहाँ पे प्रारंभ किया गया। प्रज्ञा उपनिषद और प्रज्ञा पुराण, सबसे पहले हम इसका अंतर भी समझ लें। प्रज्ञा पुराण के अंदर गुरुदेव ने देखा कि ये संस्कृत का श्लोक दिया, उसका अर्थ दिया, उसकी व्याख्या भी दी। लेकिन अभी भी मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसको समझ नहीं सकते कि वो राइटर जो है, जो लेखक है, वो क्या कहना चाहता है। तो इसके लिए उन्होंने कहानियाँ दे दी। कहानियाँ, छोटी-छोटी कहानियाँ, उदाहरण, वो उदाहरण भी कहाँ से लिए? समाज के लिए, आपके और हमारे। ऐसे ही उदाहरण वहाँ भगत सिंह भी मिलेगा, वहाँ गांधी जी भी मिलेंगे, वहाँ अब्राहम लिंकन भी है, वहाँ जीसस भी है, वहाँ कृष्ण भी हैं, राम भी हैं। वो कहानियों को लेते हुए, उन उदाहरणों को लेते हुए वहाँ पे, तो इस तरीके से जब उन्होंने उदाहरण देते हुए अपनी बात को समझाने की प्रयास किया, समझाया। जब तक समझ ना आ जाए, तो जैसे एक माँ-बाप को प्रसन्नता नहीं होती, ऐसे ही गुरुदेव ने भी प्रज्ञा पुराण में कहानियों के साथ बोला। और जो प्रज्ञा उपनिषद है, बस उसमें यही अंतर, उसमें कहानियाँ नहीं है। उसमें जो है सिंपल एक संस्कृत का श्लोक मिलेगा, उसके बाद उसका अर्थ मिलेगा। जो बोला, अर्थ के साथ बोला, कि अर्थ का अनर्थ ना किया जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे क्या समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। अर्थ भी साथ दे दिया। फिर उसकी व्याख्या भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती है। तो हम जो है यहाँ पर जो आज हम चर्चा करेंगे, उसमें सिर्फ जो गुरुदेव ने अर्थ लिखा, जो टीका लिखी, उसी को लेके चलेंगे। ठीक है? अर्थ को लेके व्याख्या को हम लोग स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है? इस रूप में हम करेंगे। तो चलिए, हम जो प्रज्ञा उपनिषद का पहला मंडल, पहला ये अध्याय, तो ये एक चर्चा के रूप में शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो चर्चा चलती है, वहाँ देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए। अब हम नारद, इतनी सी बात है कि देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी। देवऋषि नारद क्या हैं? जैसे एक सड़क समझ सकते हैं। एक सड़क जो है, वो हमें पगडंडी जो हम बोलते हैं, उसके साथ चलते-चलते हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं? ईश्वर तक पहुँच जाते हैं, मंदिर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे देवऋषि नारद भी एक पगडंडी की तरह हैं। वो भक्त को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। ध्रुव परेशान है, तो ध्रुव को ओम नमो नारायण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे आते हैं कि तुम इसी का जाप करो। जब अगर यहाँ पे कंस परेशान है, तो उसको भी सलाह दे आते हैं। इधर कृष्ण को भी, देवकी, वासुदेव दुखी हैं, तो उनसे भी जाके मिलाते हैं। ये सबकी समस्याओं का समाधान करने की जो जिज्ञासा है, वो देवऋषि नारद के पास है। उनके अंदर एक एक सबसे बड़ी भावना, उन्होंने कोई यहाँ पर उन्हीं की महत्ता का वर्णन किया गया। सबसे पहला एक लाइन पढ़ के बताती हूँ कि जो लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए। अब देव ऋषि नारद को ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया, और उनको देव ऋषि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए? क्यों? उनको एक ऐसी सुविधा उनको ही क्यों मिली हुई थी कि वो जब चाहें भगवान विष्णु के द्वार तक पहुँच जाते हैं, घर तक पहुँच जाते हैं, और जब चाहें तो भक्तों के पास घड़ी भर में वहाँ और घड़ी में यहाँ। तो एक सिर्फ यही था, उनके अंदर लोक कल्याण की भावना थी। इसी के कारण उनको इतनी बड़ी पदवी मिली।
और वो क्या करते, समय-समय पर भगवान के समीप जाते और युग की समस्याओं को बताते और उनका समाधान लेकर वापस धरती पर आ जाते और सबको समाधान बता देते। तो इस प्रकार से ये जो जो चर्चा है यहाँ पे प्रारंभ हुई। यहाँ पर देव ऋषि भगवान विष्णु के पास गए। ये श्लोक नंबर 1 से 4 में हम पढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 5 से 10 में क्या लिखा? उनकी जिज्ञासा क्या थी? क्या प्रश्न लेके वो भगवान के पास गए? वो गए भगवान के पास जाकर बोलते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान और योग साधन क्या हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान बता दीजिए, आत्मज्ञान कि उसके लिए साधन बताइए। साधन मैंने उपाय बताइए, वो तरीका बता दीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को पाले। कहते हैं जो उच्च स्तर के लोग होते हैं, भाई जिनका जन्म से ही वातावरण अच्छा है, जिनके परिवार का एक पढ़ाने वाले हैं, वो लोग तो फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सामान्य जन ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा आत्मविज्ञान, ऐसा योग साधना क्या हो सकती है जिसमें कुछ अतिरिक्त ना करना पड़े, केवल दृष्टिकोण और जीवनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करके ही जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सध जाए, कि कुछ और ना करना पड़े और जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाए। तो ये बड़ी बात है कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसमें क्या परिवर्तन करना पड़े, दृष्टिकोण, देखने का नजरिया बदलना है। और दूसरा, दिनचर्या, अपना डेली रूटीन सेट कर दें और ब्रह्म ज्ञान मिल जाए। ऐसी सरल विद्या बता दीजिए। देखिए प्रश्न, देखिए इतना सरल और उसकी गहराई, कितनी गहराई। अब भगवान के पास जब पहुंचे तो उन्होंने उनके पास जाकर बातचीत कर रहे हैं, हालचाल पूछा भगवान को। भगवान ने उन्हें आसन दिया, बिठाया देवऋषि नारद को अपनी समस्या, और बड़े प्रसन्न भी हुए। अब जब एक शिष्य अच्छा सा प्रश्न लेके आता है तो गुरु प्रसन्न होता है। यहाँ पर भी भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने जो बोला, वो जो 19 नंबर और 20 नंबर के श्लोक में हम देखें, तो सबसे पहले भगवान उनको बताते हैं कि कहते हैं इन दिनों अनास्था का दौर है। आस्था और अनास्था 2 चीज़ें बताई गई। आस्था होती है जब हम किसी चीज़ के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उसको हम आस्था का युग बोलते हैं। अनास्था क्यों बढ़ गई फिर? क्या आज श्रद्धा नहीं है? आज मंदिरों में भीड़ नहीं है? क्या कारण हुआ? आज हम बोलते हैं कि आस्थाओं का संकट हो गया, अनास्था का दौर है, ये भगवान ने बोला। कि मनुष्य जो है अपनी गरिमा को भूल गया। क्या कारण हुआ? तो ये जो, क्योंकि नया, जब परंपराओं को, नई परंपराएं आई नहीं, पुरानी पर विश्वास नहीं रहा, तो ये आस्था संकट आ गया। नए आधार मिले नहीं और पुराने पे हम पैर रखना नहीं चाहते, तो पैर कैसा होगा? डगमगाएगा ही ना। तो वो डगमगाई हुई स्थिति है। तो इसके अंदर जो श्लोक नंबर 18 से लेकर 20, इसको हमने याद भी करना है, इसको लिख भी लेना है। इसका जो 19 नंबर का श्लोक है उसको हम देखते हैं। अचिंत्य चिंतना जाता, अयोग्य आचरणस्तथा, फलता रोग शोक आरती, क्लह कले नाशनम। कहते हैं कि जो इस समय जो है अचिंत्य चिंतन, मनुष्य की स्थिति कैसी है? वो अचिंत्य चिंतन में लगा है। जो नहीं सोचना चाहिए उसको सोच रहा है और जो नहीं करना चाहिए उसको कर रहा है। जब सोच जैसी होगी वैसे ही तो कार्य होते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे रोग फैल रहे हैं, शोक हो रहा है, कलह हो रहा है, भय हो रहा है, विनाश का वातावरण बन रहा है। और इतना विनाश का वातावरण बन रहा है कि धरती का अस्तित्व वो भी संकट में आ गया। अब देखिए इसको हम देखते हैं। आज यदि किसी के पेट में दर्द है तो मालूम हम क्या करते हैं? गूगल में सर्च करते हैं और गूगल क्या बोलता है? उसको कैंसर की ओर दिखा देता है कि पेट में दर्द हुआ। तो हम किसी और से नहीं पूछते, माता से नहीं पूछते, पिता से नहीं पूछते, गूगल गुरु बना लेते हैं। तो वो कुछ ना कुछ, सीने में दर्द हुआ तो कैंसर की ओर चल पड़ता है दिमाग, कहीं कैंसर तो नहीं। जैसी सोच वैसे कार्य, मनोबल कमजोर होने लग जाता है। तो चिंतन के साथ जो है हमारा चरित्र बहुत ज्यादा संबंध है इनका आपस में। तो ये श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको हम नोट डाउन भी करें, लिख भी लें। आगे जो है उसके अंदर भी जब आगे और लिखते हैं कि जो मनुष्य है अपनी, कहते हैं भगवान ने एक वायदा किया कि मैं अवतार लेकर धरती पे जरूर आऊंगा, जब भी समस्या होगी तब मैं जरूर आऊंगा। तो वो आज की स्थिति ऐसी है, जो देव ऋषि नारद उनके पास गए कि भगवान आपने वायदा किया था कि आप फिर आएंगे, तो अब फिर आइए।
तो जैसे कि यहाँ पर एक श्लोक आता है कि कहते हैं यहाँ पर कि प्रज्ञा अवतार के नाम से यहाँ पर एक जो अवतार का बताया जा रहा है 22 नंबर के श्लोक में। वो क्यों है? क्योंकि धर्म की जब हानि होती है तब ईश्वर अवतार लेते हैं। तो जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो कुछ समस्याएं आई होंगी। तो वो समस्याएं क्या थी? पूछा देव ऋषि नारद ने। तो भगवान ने बताया कि जो मनुष्य है उसको मैंने वरिष्ठ प्राणी बनाकर धरती पर भेजा था। अब बोले वरिष्ठ क्या होता है? तो उन्होंने वरिष्ठ के लिए उन्होंने यहाँ पे एक श्लोक दिया, 24 नंबर का श्लोक। कहते हैं वरिष्ठा नराना च श्रद्धा प्रज्ञा अवलंबिता निष्ठा आश्रित च व्यक्तित्व सर्वेशा मत्र संस्थितम। कि मनुष्य की वरिष्ठता श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। किस पर अवलंबित है? मनुष्य वरिष्ठ है तो उसके पीछे 3 कारण है। वो श्रद्धावान है, प्रज्ञावान है और निष्ठावान है। और इसी की कमी और ज्यादा से उसका जो व्यक्तित्व है वो कभी उठता है और गिरता है। और आज के समय में मनुष्य ने अपने अंदर की वरिष्ठता को गंवा दिया। इसी के कारण वो अपने लिए और दूसरों के लिए संकट को बढ़ा रहा है। और जब मनुष्य अपने आप संकट से बाहर नहीं आ पाता, दलदल में कोई व्यक्ति डूब रहा हो, तो क्या वो स्वयं निकल सकता है? नहीं। तो उसकी सहायता के लिए हमें एम्बुलेंस बुलाना पड़ती है, फायर ब्रिगेड को, कि आइए जल्दी से मदद कीजिए। कोई आता है तब दलदल से बाहर निकालता है। आज भी मनुष्य की क्योंकि श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा डगमगा गई तो मनुष्य कहाँ धंसने लगा? दलदल में धंसने लगा। तो जब मनुष्य नहीं निकल सकता तब ईश्वर जो है अवतार लेकर धरती पर आते हैं। और यही इसी का कारण ये यहाँ पे श्लोक नंबर 29 को देखें। उसका मूल कारण आस्था संकट ही है। उसके निवारण के लिए मुझे फिर इस बार प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरण लेना ही है। प्रज्ञा क्या है और श्रद्धा क्या है और निष्ठा क्या है? सबसे पहले हम इसको समझें। श्रद्धा है सद्भावना। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमें श्रद्धा नहीं है, अध्यापक के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हम उसकी बात को सुनेंगे भी नहीं कि ये फालतू बोलते हैं। माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, हम उनकी बात को नहीं सुनेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक श्रद्धा का विस्तार नहीं हुआ ज्ञान नहीं मिल सकता। और उसके बाद है प्रज्ञा। प्रज्ञा कहते हैं सद्ज्ञान को। श्रद्धा बढ़ेगी, सद्ज्ञान बढ़ेगा। और निष्ठा बोलते हैं सत्कर्म। हमने नॉलेज ली, ज्ञान लिया, श्रद्धा पूर्वक होकर ज्ञान ले लिया और उसको कर्म में उतारा, तब जो है ये तीनों का बैलेंस बनता है। श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा, तीनों का समन्वित रूप। यदि ये तीनों डगमगा रहे हैं तो अपने आप को समझ लेना कि हम दलदल में गिर रहे हैं, डूब रहे हैं। अब ईश्वर से प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि ईश्वर आओ और हमें बचाओ। तो इन तीनों को अपने अपने एनालिसिस के लिए इन तीनों को देखना पड़ता है। अब देव ऋषि नारद को भगवान बता रहे सारी बात। तो बोले कि फिर अब हम क्या करें? तो बोले मिलजुल कर कुछ काम करते हैं। तो बोले काम कैसे होगा? तो भगवान अपनी बिल्कुल जैसे स्पष्ट माता पिता बोल देते हैं कि मैं तो आ नहीं सकता। तो भगवान आप क्यों नहीं आ सकते? आपने तो बोला था। तो बोले क्योंकि मैं तो निराकार हूँ। श्लोक नंबर 31। बोले निराकार होने के कारण मैं प्रेरणा ही भर सकता हूँ, मैं तो केवल मोटिवेशन देता हूँ। जैसे सूर्य देव, एक उदाहरण दिया हुआ, सूर्य देव मोटिवेट करते हैं। सुबह उदय होते ही चिड़चिड़ियां चिड़ियां चहचहाने लगती हैं कि दिन निकल आया। तो मैं तो प्रेरणा ही देता हूँ, लेकिन गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ता है। और इसके लिए वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। वरिष्ठ कौन? जिसके अंदर श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा हो। ऐसी आत्माओं को ढूंढना पड़ेगा गतिविधि करने के लिए। क्योंकि अब अगर ऐसे दलदल की परिस्थिति आ चुकी है तो कुछ काम तो करना पड़ेगा मनुष्य को निकालने के लिए। मैं तो निराकार हूँ, मैं तो प्रेरणा दे सकता हूँ, साफ साफ बोल दिया भगवान ने। लेकिन आपको काम करना है देव ऋषि नारद। बोले अच्छा क्या करना होगा? बोले जो वरिष्ठ आत्माएं हैं जाओ उनको खोजो, उनको उभारो, उनको सामर्थ्यवान बना दो। जैसे उससे क्या होगा कि जिससे जो है पूरे समुदाय की जो है वो लोग दिशा बदल देंगे और परिवर्तन को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो हे देव ऋषि नारद हम मिलजुल कर प्रयास करते हैं। बोले कैसे? कहते हैं हम प्रेरणा देंगे, मोटिवेशन मैं दूंगा, आप संपर्क साधो और उसको उभारो।
आप मिले किसी व्यक्ति से, हमसे भी जैसे बाबूजी मिले, मोहनलाल जी मिले, लाल बिहारी सिंह बाबूजी मिले, इधर से शशि बहन जी मिली, ये कार्यकर्ता इतने सारे मिले। तो उन लोगों ने आके बोला कि हमारे गुरु जो हैं ढूंढ रहे हैं, शिष्य को ढूंढ रहे हैं, जो जागरूक आत्माएं हैं वो आ जाएं। तो जो जो जागरूक होगा, जिसके अंदर देश के, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए काम करने की इच्छा होगी, वो निश्चित रूप से आगे आएगा। जो वो आगे आएगा, वो उनकी प्रसुप्ति जगेगी, वो जागेंगे और युग मानव की भूमिका को निभा सकेंगे। ये काम तुम्हें करना है। तो बोले ठीक है भगवान, ये बात। तो बोले ठीक है, आपने मुझे काम दे दिया, लेकिन एक बात और बता दो। श्लोक नंबर 38 की ओर चलते हैं। कहते हैं वरिष्ठों को सबसे पहले ढूंढा कैसे जाए और उसके बाद उन्हें सिखाया क्या जाए भगवान, और कराया क्या जाए। मैं ढूंढ के ले आऊंगा, संगत तो आ गई, अब उनको मैं परोसूंगा क्या? भाई कुछ होगा तभी तो खाने को दूंगा, सबको बुला के बिठा दूंगा, मैं कैसे दूंगा? तो भगवान उनको बताते हैं, कहते हैं देखो भाई, तो इसके अंदर आप जाओ, उनसे बातचीत करो, मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दे देता हूँ, उसके बारे में बातचीत करना। जब बात करोगे तो उससे क्या होगा, जिनके अंदर पूर्व संचित संस्कार होंगे, पहले की जन्म जन्म के संस्कार हमारे अंदर सुसुप्ति की अवस्था में पड़े हैं तो सही। गेहूं के बीज ले लिए जाए या दाल ले ली जाए, साबुत मूंग ले लिया, उसके अंदर अंकुरित अंकुरन तो है, लेकिन वो सुप्त रूप में है। उसको भिगोएंगे, उसको कपड़े में बांधेंगे, ढक के रख देंगे, तब अंकुरन होगा। तो उनका अंकुरन, उनके अंदर सारी शक्तियां तो हैं, श्रद्धा भी है, प्रज्ञा भी है, निष्ठा भी है, लेकिन सोया हुआ है। आप जाके उसको जगा दो। जब जग जाए, उनको किसी कार्य में लगा दीजिए। बोले ठीक है। तो बोले वो उस समय वो चुप ना बैठेंगे, उत्सुक होंगे, समीप आएंगे और आपसे संबंध करेंगे। बोले ठीक है, मैं तुम्हें तत्व ज्ञान बता देता हूँ। भगवान ने बोला तत्व ज्ञान, अब वो तत्व ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। बोले वो तत्व ज्ञान क्या है? श्लोक नंबर 42 के पैराग्राफ पे चलते हैं। कहते हैं, ऐसा तत्व ज्ञान जिसको पारसमणि कहते हैं, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। जैसे हम गायत्री मंत्र को हम कल्प वृक्ष बोलते हैं, कामधेनु बोलते हैं, पारसमणि बोलते हैं, उसी तरह से ही ये प्रज्ञा उपनिषद है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजा नाम। गायत्री मंत्र हमको द्विज बना देता है। आयुम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, सब कुछ देता है। ऐसे ही ये प्रज्ञा उपनिषद हमें सब कुछ देता है। आप पढ़ के देखिए और इसको जीवन में उतार के देखिए, सब कुछ अपने आप से ऐसा दौड़ा आएगा जैसे कि नदियां समुद्र के पास दौड़ी चली जाती हैं। समुद्र कामना नहीं करता। गीता भी बोलती है अपूरे मानम अचलम प्रतिष्ठम। समुद्र तो वैसे के वैसे पड़ा है प्रतिष्ठा में, नदियां ही दौड़ी चली जा रही हैं। जिमी सरता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिने बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। हम धर्मशील बने तो ये धन संपत्ति बिना बुलाए ऐसे ही आएगा जैसे नदियां समुद्र के पास दौड़ी चली जाती हैं। ये ऐसा पारसमणि, ऐसा कल्प वृक्ष, ऐसा तत्व ज्ञान मैं तुम्हें बता देता हूँ। बोले तत्व ज्ञान से होगा क्या भगवान? बोले तत्व ज्ञान से प्रज्ञा जागृत होती है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुटता है, और जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो सका, वो उसके लिए विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना सरल हो जाएगा। जिसने आत्मनिर्माण किया वो युग का निर्माण करेगा, जिसने अपना निर्माण नहीं किया वो निर्माण नहीं कर सकता। हम सुधरेंगे तब युग बदलेगा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। ज्ञान ही कर्म बनता है, कर्म से प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें संदेह नहीं। केवल गायत्री मंत्र जप से नहीं, उस जप के अर्थ को पढ़ना होगा, और उस अर्थ का प्रैक्टिकल प्रज्ञा उपनिषद के माध्यम से करना होगा। कोई भी साइंस की रिसर्च बिना प्रैक्टिकल के हुई है क्या? केवल थ्योरी पार्ट से कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल में पास होना ही पड़ता है। तो ये प्रज्ञा उपनिषद जो है एक प्रैक्टिकल के रूप में हमारे सामने आती है। वो बोले ठीक है भगवान। बोले ये आपने दो काम बता दिए, पहले तो मैं उनको जाके तत्व ज्ञान बता दूं, ठीक है? बोले हाँ। और उनको किसी काम में लगा दूं, भाई जो जिसकी जैसी हॉबीज हैं उसी हॉबी को बढ़ा देते हैं। उसको पौधे अच्छे लगते हैं तो उसको एनवायरनमेंट का काम दे दिया जाए,
उसको नारी जागृति का काम अच्छा लगता है, उसको वही लगा दिया जाए। उसको शिक्षा अच्छी लगती है तो शिक्षा के क्षेत्र में डाल दें। उसको स्वावलंबन अच्छा लगता है, स्वावलंबन में लगा दें। तो क्या युग निर्माण हो गया? तो भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 51 में, बोलते हैं, इन दो चरणों के उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरी अवतरण प्रक्रिया युगांतरीय चेतना स्वमेव संपन्न कर लेगी। तुम ये दो काम करो, आगे का काम, आगे का काम जो है मेरी चेतना, मेरा प्रयास जो आगे का है वो मैं स्वयं करूंगा। वो तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम तो बस जाके दो काम करो। जाके वो जो तत्व ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको बता दो, और दूसरा उनको किसी काम में लगा दो। क्योंकि खाली व्यक्ति क्या है, वो शैतानी करेगा। खाली दिमाग शैतान का घर। उनको किसी न किसी काम में लगा दो। तो बोले भगवान, और क्या करना है, क्या कराना है? श्लोक नंबर 52 में बोलते हैं देव ऋषि नारद। तो भगवान बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ, उत्तराखंड में एक ऋषि बैठे थे, पिपलाद। उनके पास अनेक और ऋषि बैठे थे। अष्टावक्र, श्वेतकेतु, श्रृंगी, उद्दालक और दुर्वासा, 5 ऋषि बैठे थे। उनके बीच में कुछ चर्चा हुई थी, युग का निर्माण कैसे करना है। उसके लिए इन ऋषियों ने पिपलाद ऋषि से प्रश्न किए थे। आप ऐसे करो, ध्यान में बैठ जाओ देव ऋषि नारद, और मैं तुम्हें बता देता हूँ। अर्थात ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। ध्यान में बैठना, आंख बंद करके नहीं बैठना, आंख खोलकर, बुद्धि को खोलकर इसको पढ़ लीजिए, जो मैं तुझे लेसन देता हूँ ध्यान से। और इस ज्ञान को जाकर मेघों जैसे वर्षा बरसती है, घनघोर वर्षा की तरह इस ज्ञान को बरसा दीजिए। कैसे बरसाएंगे हम? प्रज्ञा पुराण हर घर में, जैसे रामायण होती है, गीता होती है, ऐसे ही प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा उपनिषद हर घर में पहुंचा दो। और पढ़ के बिना बताए किसी को कोई गिफ्ट देंगे, समझ ही नहीं आए। कोई भी आज हम की वस्तु लेके आते हैं बाजार से, उस पर उसका एक तरीका होता है, कैसे इसको ओपन करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, डेमो ऊपर सब कुछ दिया होता है। ऐसे ही इस पुस्तक में क्या है, हम उसको बता दें। जैसे वर्षा बरसाती है, ऐसे इसको लिखा यहाँ पे, इसे युग चेतना की वर्षा मेघों की तरह सर्वत्र बरसा दो। अनास्था के आतप से सूखी धर्म धारणा को फिर से हरी भरी बना दो। तुम्हारा प्रथम काम यही है। अब भगवान स्वयं, स्वयं भगवान गुरु के रूप में आज हमारे से एक ही बात बोल रहा है। वो लेखक, वो राइटर यहाँ बोलता है कि तुम जो अनास्था के आतप से जो धरती जो है गर्म हो गई, अब इस प्यासी धरती को, इसको कुछ जल का छिड़काव कर दो, इसको ज्ञान से फिर से हरा भरा बना दो। ये ज्ञान पक्ष हुआ। यहाँ पर वो बोलते हैं देव ऋषि नारद कि भगवान ये तो ज्ञान पक्ष हुआ, जिसे कहा या सुना जाता है। अब कर्म पक्ष वो भी बता दीजिए, क्योंकि ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही समग्रता जो है वो उत्पन्न होती है। तो भगवान विष्णु ने कहा श्लोक नंबर 65 में कि ज्ञान के लिए प्रज्ञा पुराण का कथा विवेचन, और कर्म के लिए प्रज्ञा अभिमान की गतिविधियां। अब प्रज्ञा अभियान, प्रज्ञा अभियान कोई न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, वो अभियान। उस अभियान को शुरू करने के लिए सबसे पहले प्रज्ञा पुराण या प्रज्ञा उपनिषद को पहले पढ़ लिया जाए, और उसको उसको काम में लगा दिया जाए। जो भावनाशील व्यक्ति हैं वो अपना समय दे, जिसके पास धन है अपना धन दे दे। एक एक रुपया, 10 रुपए आज कुछ नहीं होते, 50 रुपए कुछ नहीं होते। रोज के अगर इकट्ठे कर लिए जाएं तो महीने के एंड में कितने होते हैं? उससे आप पुस्तक खरीद लें, और उसको जो योग्य छात्र है उसके हाथ में पहुंचा दीजिए। डिक्शनरी ले लीजिए। विद्या का दान सबसे बड़ा दान बताया, ब्रह्म का दान सबसे बड़ा दान बताया। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है मेरे पास, ब्रह्म तो है। किसी को हनुमान चालीसा दे आए, किसी को दुर्गा चालीसा दे दिया, गायत्री चालीसा दे दिया, और उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा हमारे से जुड़ने लगा तो उसको प्रज्ञा उपनिषद दे दिया। जिसको बहुत प्रेम करते हैं उसको प्रज्ञा उपनिषद उसके हाथ में पकड़ा दिया। कहते हैं, आचार्य जी लिखते हैं श्लोक नंबर 71 में, कहते हैं, पराक्रम की प्रचंडता के लिए सर्वत्र यज्ञ पवित्रता, उदारता और प्रचंडता को प्रखर करने की आवश्यकता है। ये 3 चीजें, पराक्रम जो है प्रखर हो जाए हमारा, उसके लिए हम अपने अंदर और बाहर से हम पवित्र हों, उदार हों,
प्रचंड वेग की तरह हम काम करें। तो युग दिवाले के लिए उन्होंने लिखा श्लोक नंबर 74 75 में कि युग दिवाले जो हैं वो किस रूप में बने। जितने भी युग दिवाले किसको बोलते हैं, जितने भी मंदिर हैं, हमने मंदिरों में स्थापना कर दी, मंदिरों में भगवान को बिठा दिया, लेकिन वो किस रूप में करें, वहां से क्रिएटिव कुछ सृजन वाले काम हो, कुछ निर्माण वाले काम हो। व्यक्ति निर्माण का काम सबसे बड़ा काम है। व्यक्तियों का निर्माण हो और सुधार हो समाज के अंदर। इस रूप में हम अवांछनीयता की कलाई और सदाशता की ढलाई, इस रूप में हम काम करें। जो नहीं चाहिए उसको गला दें। जो लोहा पुराना हो जाता है उसको गलने डाल दिया जाता है। पेपर खराब हो गए तो उसको गलने डाल दिया जाता है। लेकिन और जब उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, उसको ढलाई में ला दिया जाता है। तो इस रूप में गांव गांव ऐसे देव मंदिर बने जहां से न्याय, पशु संस्कार मनाने, विद्या अध्ययन, आरोग्य संवर्धन के क्रियाकलाप चले। तो ये जो है इस रूप में हमें काम करना होगा। आचार्य जी फिर लिखते हैं, जो जागृत आत्माओं तक मेरा ये संदेश पहुंचाना। संदेश दिया गुरुदेव ने, क्या संदेश देना, कि इस अनुपम अवसर की उपेक्षा न करें। ये जो अवसर आया, कहते हैं अवसर के पैर नहीं होते। अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं, इनकी ये तो कुछ देर के लिए आते हैं। जो उसमें काम कर लेते हैं वही सौभाग्यशाली हैं। बहती गंगा में जो हाथ धो ले वो सौभाग्य वाली है। वो नहीं अभी तो कल करेंगे परसों करेंगे, वो नहीं। संदेशा दिया, जागृत आत्माओं तक मेरा ये संदेश पहुंचाना कि वे इस अनुपम अवसर की उपेक्षा न करें, बड़ा साहस करें, बड़ा प्रतिफल अर्जित करके कृत कृत्य बने। यही उनके जन्म का उद्देश्य है। जो अग्रगामी हों उन्हें प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण तथा प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालन में जुटा देना। ये बात जो है, एक संदेश दिया। किसने? भगवान विष्णु के रूप में आचार्य जी हमें दे रहे हैं। वहां पर देव ऋषि नारद ये संदेश लेकर धरती पर लौटे और वहां पर उस जगह को उन्होंने ध्यान से देखा जहाँ ऋषि पिपलाद अपने 5 अन्य ऋषियों के साथ बैठे हुए एक सत्र का आयोजन हुआ। उसको उन्होंने ध्यान में देखा और अब उसको बरसाने के लिए वो धरती पर पहुंच गए। तो इस रूप में ये जो लेसन है, ये जो है, एक शब्द यहाँ पे आया, जो अग्रगामी हो। अग्रगामी कौन? कक्षा में एक अध्यापक पूरी क्लास को पढ़ाता है, लेकिन जो अग्रगामी होते हैं, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी से समझ जाते हैं। अच्छा, हमारे टीचर क्या कह रहा है, एक राइटर क्या बोल रहा है, उस बात को समझ गए। जो समझ गया, अब उसको क्या करना है, उसको इस कार्य में स्वयं जुट जाना है और साथियों को भी साथ में ले लेना है। आओ मिलकर आगे बढ़े, अकेले में नहीं, आओ मिलकर काम करें। तो ये जो है इस रूप में, ये जो है पहला लेसन, देव ऋषि नारद ने भगवान को नमन किया। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाते हुए जन जन को प्रज्ञा पुराण का संदेश सुनाने, जागृत आत्माओं को प्रज्ञा अभियान प्रयासों में लगाने का संकल्प लेकर प्रसन्न हृदय धरती पर उतरे और एक बार विराम करके फिर वो आगे चले। अब इसमें एक लाइन और लिखी, विश्राम करके वे युगांतरीय चेतना के रूप में विश्वव्यापी बन गए। किस रूप में फैले? एक चेतना के रूप में विश्व में व्यापक हो गए। अब ये देव ऋषि नारद की इतनी बड़ी बात और संदेश जो है वो लेकर, भगवान का संदेश लेकर हमारे पास आए हैं। तो ये नंबर 1 लेसन हुआ प्रज्ञा उपनिषद के अंदर। जो प्रज्ञा पुराण है उसके अंदर 4 बुक्स जो है उसमें कहानियां डाली गई, 4 मंडल के अंदर। लेकिन जो प्रज्ञा उपनिषद है उसके अंदर 6 मंडल जो हैं हमें मिलते हैं प्रज्ञा उपनिषद के। 6 मंडल अलग अलग रूप में, इनको महामानव कैसे बने, गृहस्थ जीवन कैसा हो, हमारी भारत की संस्कृति कैसी है, हम अपना निर्माण कैसे करें। याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे हैं, पिपलाद बैठे हैं, आशुलायन ऋषि पढ़ाते हैं, कात्यायन ऋषि पढ़ाते हैं, देव ऋषि नारद छठे मंडल में वो स्वयं फिर आते हैं और फिर बताते हैं कि ऋषि परंपरा जो हमारी है वो किस तरीके से आगे बढ़ती चले। तो हम अपनी ऋषि परंपरा को फिर से जो है इसको पुनर्जागृत करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन हम समय का ध्यान रखते हुए हम जरूर चर्चा के क्रम में हम आगे आए। तो
एक बार शांति पाठ और हम फिर चर्चा के क्रम में आते हैं। ओम। ओम। शांति ही, शांति ही, शांति। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। तो आप लोग का कोई प्रश्न है या कोई बात है इस पर करना चाहते हैं, अपना अनुभव देना चाहते हैं तो बोलिए।